पंजाब में जीएसटी की एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। जीएसटी की चोरी करने वाली ऐसी 20 फर्मों का पंजाब के वित्त विभाग ने भांडाफोड़ किया है। ये कंपनियां करोड़ों की जीएसटी चोरी कर रही थी। इन फर्मों ने अपना नेटवर्क इस तरह तैयार किया था जिससे फर्म के असली मालिक की पहचान ही सामने न आ सके। फर्जी कंपनियों ने गरीब मजदूर और बेरोजगारों का जरिया बनाया। 800 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी देने का लालच देकर उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज लिए, ये कहकर कि उनके खातों में सीधे पेमेंट डाली जाएगी। फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू हुआ। मजदूरों और बेरोजगारों के दस्तावेज के आधार पर फर्जी कंपनियां बनाई गई, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया गया, फर्मों के नाम पर बैंक में खाते खुलवाए गए और इस तरह कुल 866 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया। इसमें टैक्सी सेवाओं के नाम पर की गई जीएसटी चोरी ही 157.22 करोड़ रुपए की थी। अब तक जांच में 40 लाख रुपए नकद, फर्जी बिल बुक और बिना साइन के चेक बुक जैसे अहम सबूत भी मिले हैं। इन घोटाले का मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह है, जो फरार है। इस घोटाले में लुधियाना में एक अकाउंटेंट की भी भूमिका मुख्य मानी जा रही है। इस फर्जीवाड़े की शुरुआत 2023 में हुई थी। जांच एजेंसियों की नजर अब तक इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी है और कई नाम जल्द सामने आ सकते हैं। पुलिस फरार सरबजीत सिंह की तलाश कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो देश छोड़कर भाग गया हो। शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, संवाददाता। उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। साक्षी, क्या स्थिति है? क्या सरबजीत अभी देश में है या बाहर चला गया? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस फिलहाल सरबजीत को ढूंढने के जो प्रयास हैं वो कर रही है। तफ्तीश इस पूरे मामले में चल रही है, लेकिन जो इस वक्त पुलिस विभाग है वो ये बताने में असमर्थ है कि सरबजीत देश छोड़ चुका है या फिर वो इस वक्त यही मौजूद है। फिलहाल लुधियाना और पंजाब के अलग अलग इलाकों में उसके लिए जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं, ढूंढा जा रहा है। और जिस तरह आपने भी जानकारी दी है कि पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने 20 ऐसी फर्मों का भंडाफोड़ किया है जिन्होंने करोड़ों की जीएसटी चोरी ये फर्म जो है वो कर रही थी। और बहुत ही चालाकी से इन्होंने अपना जो नेटवर्क है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खड़ा किया ताकि असली जितने भी प्रबंधक है उनका नाम सामने ना आए। और इसीलिए इसके लिए उन्होंने आम जो बेरोजगार लोग हैं या जो मजदूर लोग हैं उन्हें अपना निशाना बनाया और उन्हें प्रतिदिन की 800 से 1000 रुपए की जो दिहाड़ी है वो देने का लालच दिया। और लालच देने के बाद उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उनसे ले लिए और उनके खातों में उनकी पेमेंट का उन्हें जो आश्वासन है वो दिया। लेकिन बाद में इन्हीं दस्तावेजों का मिसयूज किया गया। इन्हीं दस्तावेजों के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर खड़ी कर दी गई और जीएसटी में इनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। और इन फर्मों के जो बैंक खाते हैं वो पहले से ही खुले हुए थे। और इस तरह कुल लगभग 866 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो इस पूरे मामले में सामने आया है और इसका खुलासा हुआ है। इसमें टैक्सी सेवाओं के नाम पर कई जो कंपनी फर्में बनाई गई जिनके माध्यम से जीएसटी चोरी हुई है। 157 करोड़ के लगभग की ये जो चोरी है ये बताई जा रही है। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और अब तक 40 लाख रुपए नगद बरामद किए जा चुके हैं। कई फर्जी बिल बुक्स जो हैं बिना साइन किए जैसी जो चेक बुक है और इसके अलावा भी कई अहम ऐसे सबूत हैं जो इस फर्जीवाड़े के मिले हैं। इसका भंडाफोड़ जो है फिलहाल वित्त विभाग की टीम ने किया है और मामले में लुधियाना में केस भी दर्ज कर लिया गया है। और लुधियाना में केस दर्ज हो गया और अब सरबजीत को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया करेंगे साक्षी का, जो विस्तार से हमें